अंत के दिनों में बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई करके दिखाया जाएगा। जब हम यीशु के पास आते हैं, कोई बुराई नहीं, हम कोई ना कोई फरियाद लेके ही आते हैं, कोई ना कोई रिक्वेस्ट ही होती है ना हमारे जीवन में कि ये बीमारी हटा दे, या ये तंगी हटा दे, या ये चीज, या मेरे पति की दारू छुड़ा दे, या ये कर दे, वो कर दे। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यीशु कहता है, बेटा मैं सबसे पहले तेरे ऊपर काम करूंगा, तुझे अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा। वारिस बनने के लिए भी आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि राजा ने राजकुमार को गद्दी देने से पहले क्या किया, एक शर्त रखी कि जाओ ये वाली परीक्षा पास करके आओ। ये हम बचपन में कहानियां सुनते थे। तो आज भी तो प्रभु यही कह रहा है कि जाओ वचन की परीक्षा पास करो, वचन को सीखो और उस पर चलो। आमीन। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 19 वचन, 1 Corinthians chapter 15 verse 19 इट सेज, यदि हम केवल इस जीवन में ही मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एकमात्र बाइबल ही ऐसी किताब है जो आपको इस जीवन के बाद का भी जीवन क्या होगा, जिनको अभी नहीं मिलता है, जो लोग नए हैं या जो पुराने भी और नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक छोटी सी नोटबुक और पेन रखा करिए, उसमें वचन नोट कर लीजिए, फिर घर जाके वापस उनको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप ढूंढने के चक्कर में जो मैसेज आ रहा है वो भी मिस कर दोगे। सिर्फ वर्ड्स नोट कर लो और घर जाके उसको पढ़ लेना। एक बाइबल ऐसी किताब है जो अनंत जीवन के बारे में बात करती है। बाकी तो हम बचपन से इस झूठ, इस छलावे में जी रहे थे कि मरने के बाद फिर कहीं पैदा हो जाएंगे, फिर कहीं पैदा हो जाएंगे, ये हमारे पिछले जन्म का पति है, वो हमारे पिछले जन्म की माँ है। ऐसी बहुत सी न्यूज में भी हमने कहानियां सुनी होंगी। तो वो जो कहानियां हैं वो कौन बताता है उस बच्चे को, उसको दुष्ट का आत्मा बताता है। क्योंकि याद रखो, शैतान भी तुम पर देख रहा है, नजरें लगाए है, उसको भी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मालूम है, और परमेश्वर को तो, यीशु को तो मालूम ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आमीन। तो वो कैसे बता देता है पूरी पूरी सच्चाई? भाई उसको पता है तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, उस बच्चे में वो घुस जाता है और एक्यूरेट एक एक चीजें बताता है। क्यों करता है वो ऐसा? शैतान को ऐसा करके क्या मिलेगा? ताकि ये झूठ कायम रहे कि मरने के बाद फिर पुनर्जन्म हो जाता है, फिर दूसरा जन्म हो जाता है। अपने ही झूठ को स्थापित करने के, एस्टैब्लिश करने के लिए वो ऐसा करता है। वी शुड बी वेरी वाइज। और एक चीज जो मैं हमेशा सिखाती हूँ कि हम जब उस समुदाय से, उन जगहों से आते हैं, तो हम अपने वो विचार, वो कल्चर, वो मान्यताएं साथ में लेके आते हैं। हमें सिखाया गया था कि स्त्री महीने के कुछ दिनों में पूजा पाठ ना करे, कुछ ना करे। तो जब नई आती हैं बहनें तो कहती है कि हम चर्च आ सकते हैं क्या? अच्छा ऐसा हो गया, हम बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हैं। वो तो शरीर की एक क्रिया है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर ने स्त्री को मां बनने का सौभाग्य दिया है। मैंने पिछले संडे क्या बताया था? वो जो मेरा पास्टर जी के मैसेज से पहले शॉर्ट मैसेज रहता है उसको ध्यान से सुनिए। इस बार पास्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, बन नहीं पाया, बट मैंने क्या बताया था? हम जब आते हैं तो अपना कल्चर घुसाने की कोशिश करते हैं, हम वो मान्यताएं घुसाने की कोशिश करते हैं, हम वो पुरानी सोच, वो रीति रिवाज बचा। प्रभु कह रहा है अब तुम नई सृष्टि बन गए, अब तुम सीखो यहाँ का तरीका। भाई हमको जाना कहाँ है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सिर्फ वहां जब फ्यूनरल सर्विस में जाया करो वहां ये गाना मत गाया करो। फ्यूनरल सर्विस में जब कॉफिन लेके चलते हैं गाड़ने के लिए, तब सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश गाते हैं। अरे बाबा ये हर दिन का गीत है तुम्हारा, ये फ्यूनरल का सॉन्ग नहीं है। लोगों ने इसको फ्यूनरल सॉन्ग बना दिया है, ये फ्यूनरल सॉन्ग नहीं है। हम सच में परदेश में हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए, मान लो किसी सी बीच पे गए या कहीं हिल स्टेशन पे, वहां आपने एक बढ़िया सा रिजॉर्ट लिया 3-4 दिन के लिए, आप वहां रुके, बड़े मजे किए, उसके बाद क्या? वापस तो घर आना है ना। तो हम यहाँ परदेसी, हमारा असली घर वहां है। और जो व्यक्ति एक बार पैदा हुआ है वो दोबारा कभी नहीं पैदा होगा। ये अटल सत्य है। कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई मनुष्य के बाद जानवर की योनि में जन्म नहीं लेता। बाबा ये झूठ है शैतान का। मैं अपने लोगों को सिखा सिखा के, मतलब कितना सिखाऊं, मेरी मम्मी को, मेरी नानी को कितना सिखाऊं।
मेरी कलीसिया को भी सिखाना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि उन झूठे सपने और दर्शन वाली बहनों की गोष्ठी में बैठना बंद कर दो। बड़ा मजा आता है उनकी बातों में, क्योंकि गॉसिप होता है, क्योंकि बात बात पे सपने और दर्शन, बात बात पे सपने और दर्शन आ रहे हैं। परमेश्वर के जो सच्चे दास हैं, आप ऑनलाइन में उनको सुन सकते हैं, वो यही कहते हैं, चाहे वो अरुण थॉमस हो, चाहे वो दिनाकरन अंकल हो, चाहे वो अंकित सजवान जी हो, चाहे वो अपोस्टल अंकुर नवला जी हो, सब यही कहते हैं, बात बात पे सपने दर्शन नहीं आते। कल मैं पास्टर अंकित जी की चर्च में क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था, मेरी एक ग्रुप कैप्टन की वाइफ, आई थिंक नहीं, उन्होंने शेयर किया था शायद मुझे ग्रुप में, हमारा जो एयरफोर्स लेडीज का ग्रुप है, क्रिश्चियन प्रेयर ग्रुप, उसमें शेयर किया था वो लिंक। तो मैंने ऐसे ही खोल के देख लिया, क्योंकि मेरी प्रेयर और मेरा सब काम हो चुका था। यूट्यूब तुम्हारा टीचर नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर। जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते और यूट्यूब से शिक्षा लेते हैं, उनके दिमाग में खिचड़ी रहेगी, वो कभी नहीं सुधरेंगे, उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यूट्यूब में जो टीचिंग दी जा रही है वो बाइबल से दी जा रही है। तुम्हारा बेस बाइबल में मजबूत नहीं है, तुम यूट्यूब से टीचिंग ले रहे हो, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। मेक इट वेरी क्लियर, पहले बाइबल में बेस मजबूत करो। तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड में पता चल रहा था कि इतने अच्छे पास्टर, इतना सही सटीक वचन बताने वाले के चर्च में भी कैसे कैसे लोग आते हैं। अब हमारे यहाँ तो थोड़े यहाँ तो पकड़ में आ जाते हैं, ज्यादा में भीड़ में पकड़ में नहीं आता ना। तो उस एक लेडी कही थी, पास्टर जी मैंने एक सपना देखा, तो आप इसका मुझे मतलब बता दीजिए। मैंने देखा कि हम चर्च में आए, बहुत बड़ी चर्च है, चर्च के बाजू में गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में खाना दिया जा रहा है, तो हम सब वहाँ खाने पहुंच गए हैं और मैं भी बैठी हूँ खाने के लिए। और फिर मैंने देखा कि यीशु आए हैं और प्रभु मुझे देख रहे हैं और मैंने प्रभु को देखा। फिर मैंने नजरें झुका ली। क्यों झुका ली? क्योंकि मैं अपवित्र हूं ना, मैं इस योग्य नहीं हूं ना कि मैं प्रभु को देखूं। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि हम चर्च में वापस आ गए। फिर आप घोषणा कर रहे हैं और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं और पास्टर मोनिका दादा दादी बनने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ, जूडा तो अभी छोटा है, इतना छोटा बच्चा, पास्टर जी कैसे दादा दादी बनने वाले हैं? और पास्टर जी कह रहे हैं कि हम ना पोता होगा हमारे और हम उस पोते का नाम सिद्धार्थ रखेंगे। तो पास्टर जी ये क्या था सपना? तो पास्टर जी ने बोला, पास्टर कोई बहुत ऑनलाइन जब जा रहा है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है जब लाइव चालू है, तो कि आपको क्या लगता है बहन, ये सपना आपको किसने दिखाया? तो बोले सपने में प्रभु दिखे तो प्रभु नहीं दिखाया। अब पास्टर क्या जवाब दे? मैं उसके फेस रीडिंग में पास्टर की मैं देख रही थी, वो मनी मन मत्था पीट रहे थे कि हे परमेश्वर, इतनी सही शिक्षा देने के बाद भी ये लोग कहाँ उलझे हैं। तो पास्टर ने एक जवाब दिया कि बहन ऐसा है कि जब आपको ये प्रभु ने दिखाया तो आप उन्हीं से पूछ लेना इसका अर्थ। अब वो क्या जवाब दें? ऑनलाइन चल रहा था लाइव। पास्टर की मनोदशा हम समझ सकते हैं, घायल की गति घायल जाने, पास्टर की गति पास्टर ही समझ सकता है। सपना और दर्शन आप देख रहे हैं, कहीं भी वचन से मैच कर रहा है ये सपना और दर्शन। उनके बेटे का नाम बिब्लिकल है, जूडा है, तो वो सिद्धार्थ नाम रखेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? अन्य जातियों के यहाँ खाना खाने जा रहे हो और वहां प्रभु तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। महिमा की भूख इतनी ज्यादा है कि हमने सपना देखा, हमने दर्शन देखा। बाइबल में लिखा है, पेड़ को फल से पहचानो। तुम 11:30 बजे पूरी वर्शिप क्या वचन में निकलने के बाद कलीसिया आ रहे हो, तुमको सपने और दर्शन आ रहे हैं। और उनको पुलपिट की भूख इतनी ज्यादा, आत्माएं जीत के बाहर से एक भी ना लाई, लेकिन चर्च में तोड़फोड़ करने के लिए सबसे आगे। चर्च के लोगों को बस सिखाओ, हम हैं उनको सिखाने के लिए। बाहर से लाओ ना आत्माएं जीत के बाबा, ताकि पिता का भवन भर जाए। तो ऐसे ऐसे हैं, हर कलीसिया में ऐसे है। यहूदा उसका पहला, उसमें एक ही चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का 14 वर्स। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ। एक मिनट, अब लिखना छोड़ दीजिए, सुनिए। हनोक जो आदम के बाद 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ था। लास्ट संडे ही मैंने हनोक के बारे में बताया था, अगर किसी को याद हो। क्या बताया था? वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। किसी को याद नहीं क्या बताया था? मतलब अगर रिलीज होके भी आ जाता वो छोटा सा शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट वीडियो, तो भी आप उसको देखते नहीं, याद रखते नहीं। बबीता सिस्टर अभी नई है, उनकी हर चीज माफ है। जैसे नया जन्मा बच्चा जब लेटा होता है, ऐसे ऐसे हाथ पैर चलाता है, भूख लगती है तो रोता है, माँ दौड़ के जाती है, अभी दौड़ के प्रभु इनकी हर प्रार्थना सुनेगा। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी मसल्स, जब इनकी चीजें मजबूत होंगी, तब 6 महीने के बाद बच्चे को दिया जाता है दूध के साथ साथ थोड़ा सा अन्न भी खिलाया जाता है, प्रैक्टिकली। और बिशप जेरी यही कहते हैं कि कोई भी नया विश्वासी सिर्फ 6 महीने तक बेबी रहता है, उसके बाद उसको बोतल से दूध पिलाना बंद कर दो।
मतलब फिर वो क्यों क्यों करे तो उसको सीधे वचन की चपत लगाओ कि सीखो, अब सीखो, मजबूत बनो। किसी को नहीं याद है, मैंने हनोक के विषय में बताया था। 65 साल के बाद हनोक 300 साल तक प्रभु के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। ये पहला रैप्चर था बाइबल का, ये भी बोला था मैंने। फिर क्यों नहीं आपने बताया जो आपको अब याद आया ना, जब बताया है ना, होता है ऐसा। ध्यान से सुनो, हर बात याद रखो। बाइबल हमें नम्रता सिखाती है। बाइबल हमें वचन पे, हनोक नम्र बन गया था, 65 साल तक नहीं सुधरा। उस समय लोग हजार साल तक जीते थे, आज तो 65 साल में भी चले जाते हैं। आज तो परमेश्वर ने बाइबल में ही बोला था कि अब मनुष्य की फिक्स आयु मैं 120 साल कर देता हूँ, लेकिन घटते घटते उससे भी ज्यादा घट गई है। 80-90 बहुत जिया तो 100 जी लिया है ना। तो हाँ नहीं, भजन संहिता में लिखा चाहे 70 हो या 80 हो, लेकिन किसी किसी को ग्रेस मिल जाता है। अभी मोनिका क्रिश्चियन की चर्च में उनकी एक है सिस्टर, नाम सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो 101 साल की हो गई है, और एक 80 साल की लेडी उसी चर्च में आती है 3 बार बस चेंज करके। उनकी चर्च में 80 साल की लेडी के अंदर ये ज़ील है कि वो 3 बार बस चेंज करके आती है, वो खुद बता रही थी। तो ऐसे भी धन्य लोग हैं, है ना। तो हनोक क्या कह रहा है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ उतरा। अब ये किस समय का वर्णन कर रहा है हनोक? आप क्यों बोल रहे हो? किस समय का वर्णन कर रहा है हनोक? रैप्चर का। यस, आपने सुन लिया। स्मार्ट गर्ल। प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ उतरा, ये कब होगा और उसको कब दिखाया जा रहा है? ना दानिएल आया, ना यशाया ने भविष्यवाणी की कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ना, कुछ नहीं था उस वक्त। हनोक इतना ज्यादा प्रभु की आज्ञाकारिता में चलता था, उसको इतना प्यारा था, इतना फेवरेट हो गया था कि परमेश्वर उसको बार बार लेके जाता था और अपने स्वर्गीय भेद दिखाता था कि देखो हनोक, आज से हजारों साल बाद मैं अपने बेटे को भेजूंगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, फिर उसके बाद मैं अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को ऐसे उठाऊंगा और उसको लेने के लिए मेरा बेटा आएगा, वो प्रभु आएगा, अनंत काल का सनातन का परमेश्वर आएगा। लाखों पवित्र लोग जो उससे पहले सो गए, उस घड़ी आने से पहले उनके साथ आएगा। तभी तो हनोक लिख रहा है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ उतरा। इसलिए कहते हो बाइबल ध्यान से पढ़ो, उन गोष्ठियों में मत बैठो जिनको बात बात पर सपने दर्शन आते हैं। शैतान भी सपने दर्शन देता है भाई, उनके चाल चलन को ध्यान से परखो। ये हनोक ने जब कह दिया, जब ना दानिएल की भविष्यवाणी आई थी ना यशाया की आई थी, तब हनोक ने ये देख लिया था। और उस समय जो पहली सदी की कलीसिया थी, जो प्रेरित थे, वो बुक ऑफ हेनोक पढ़ते थे, बुक ऑफ हेनोक को पढ़ते थे। उसके बाद के समय में जब बाइबल में सुधार मतलब कंपाइल की गई है बाइबल, उसमें हनोक की किताब को नहीं रखा गया। बट क्योंकि बहुत से मत आ गए, फिर बहुत से विद्वान पैदा, स्कॉलर पैदा हो गए, वो बोले कि नहीं नहीं ये नॉन बिब्लिकल है, इसको लोग समझेंगे नहीं, ऐसा वैसा। बट उस समय जो प्रभु के जानकार लोग थे, जो प्रेरित थे, वो हनोक की किताब पढ़ते थे। इसलिए उसने उस किताब का हवाला दिया है कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से हमें हर चीज पढ़नी पड़ेगी। किसी ने मुझसे सवाल किया कि पास्टर जी जो हम टाइथ देते हैं, मैसेज आया था किसी का, तो उसमें से अपनी चर्च का नहीं, बाहर से भी बहुत लोग प्रेयर कराने के लिए भी फोन करते हैं, मैसेज डाउट पूछने के लिए करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए कि हम अपने चर्च वालों का बता रहे हैं, नहीं, बहुत लोग करते हैं इधर उधर से मुझे कॉल और मैसेज। तो क्या मैं उसमें से थोड़ा चैरिटी के लिए दे दूं? मैंने कहा बाइबल ऐसा नहीं बताती। दान और दसवांश दो चीजें हैं। आपको दान, एक तो जो हर संडे आप चर्च में ऑफरिंग देते हो वो भी दान में गिनी जाती है। इसके अलावा आपको अगर चैरिटी करनी है तो आप अलग से दो। 10वां अंश काट के चैरिटी करना ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, वो अलग चीज है, वो डिफरेंट है। लेकिन हाँ, हम यही 10वां अंश दे रहे थे, उसमें से निकाल के हमने उतना उसको दे दिया, हो गया हमारा बराबर, ये बाइबल में नहीं लिखा। क्योंकि 10वां अंश प्रभु के भवन में उसकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। तुम परमेश्वर के भवन की चीजें काट के अगर अपनी महिमा के लिए कुछ कर रहे हो या अपना ईज, अपने कॉन्शियस को ईज करने के लिए कुछ कर रहे हो, वो बिब्लिकल नहीं है। बाकी मैंने आगे लिखा, मैंने कहा आपकी मर्जी, बाइबल ऐसा कहती, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे करें। क्योंकि भाई वो मेरी कलीसिया के सदस्य नहीं है, हम उनको नहीं कुछ बोल सकते, हम अपने चर्च के लोगों को बोल सकते हैं, बट बाहर वालों को हम सिर्फ बिब्लिकल क्या है वो बता सकते हैं। आमीन। लूका, देखो जब तुम वचन को सही अर्थों में नहीं समझोगे तो
100% श्योर हो जाओ कि शैतान तुमको रॉन्ग डॉक्ट्रिन और वचन की रॉन्ग समझ में उलझाएगा, क्योंकि यही काम उसने यीशु के साथ किया था। लूक के 4th चैप्टर में, लूका 4th चैप्टर में हम ये पढ़ के देख सकते हैं कि वचन को वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा था, खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से बहुत से लोग लूका 16 में, लूक के 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो गरीब लाजर भिखारी था, वो वाला लाजर नहीं, दूसरा लाजर जो भिखारी था, जब वो मरा है तो वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, और जो धनी व्यक्ति था जब वो मरा है तो वो नरक में पहुंचाया गया। तो अब बहुत से लोग इस वचन को, कैसे शैतान उनको गड्ढे में रखना चाहता है, दबा कुचला, गरीब कर्जे में दबा हुआ, तो शैतान उनको क्या समझाता है, नकली धार्मिकता, कि देखो अमीर नरक गया ना, गरीब स्वर्ग गया ना, तो तुम गरीब रहेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, मन अमीर हो जाएंगे तो नरक जाएंगे। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। अमीर जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं वो 100% स्वर्ग ही जाएंगे। गरीब जो गरीब है और वचन में नहीं चलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उटपटांग चीजें करते हैं, पॉकेट मारी करते हैं, भिखारी का भेष धर के बच्चे उठाते हैं, चोरी करते हैं, वो नरक ही जाएंगे। बाइबल ये कभी नहीं कहती कि गरीब स्वर्ग जाएगा। बाइबल ये कहती है कि जो वचन पे चलेगा वो स्वर्ग जाएगा। और जिसकी नीयत साफ हो गया, आपने लोगों से कर्जा लिया, उसके बाद आप उस कर्जे को ड्यू टाइम में वापस नहीं कर रहे हो, आप अपना खाना पीना, घूमना फिरना, मजे के प्लान बना रहे हो, खा पी रहे हो, और कर्जा हाँ दे दूंगा, हाँ दे दूंगा, वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। और वो इस धरती पे भी फले फूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हारी आशीषों को रोकेगा दोष लगा लगा के, क्योंकि अन्य जातियों के सामने तुम प्रभु का नाम खराब कर रहे हो। बाइबल में लिखा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, पर हाय उस पर जिस व्यक्ति के कारण ठोकर लगी, अन्य जातियों को या कलीसिया के अंदर किसी को। तुम ठोकर का कारण मत बनो। इतना ध्यान रखो कि हम मसीह के योग्य चलें। आमीन। यूहन्ना 20:17 वचन कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करता है शैतान, उस चीज को समझिए। Gospel of John, Book of John, chapter 20, verse 17। जल्दी जल्दी जिसको जिसको मिल जाए। इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन से लिपट जाइए, अपने पास्टर के लिए आशीष बनिए, उसके लिए सिरदर्द मत बनिए। यूहन्ना 20:17। हाँ जी, पढ़िए, जिसको मिल जाए पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। That's it। That's it, बेटा बस। यीशु ने उससे क्या कहा? मरियम, इतनी ज्यादा उसको यीशु की लगन थी, उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो गलत कामों में थी, उसने सब छोड़ दिया और सच्चे मन से, बहुत से लोग यीशु में आ तो जाते हैं लेकिन सच्चे मन से कभी नहीं आते, तो वो लिपट गई थी यीशु से और इतना दुखी थी, रो रही थी। क्रूसिफाइड होने के समय सिर्फ एक चेला वहां खड़ा था, यूहन्ना, इसीलिए उसको प्रकाशित वाक्य दिखाया, वही वहां खड़ा था। इतना प्यार करता था यीशु से। वो यीशु आपसे प्यार करते हैं, ये तो आप सब जानते हो। उसने क्रूस पे भी सबूत दिया और हर दिन आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी देता है। लेकिन आप यीशु से कितना प्यार करते हो, ये तब पता चलता है जब आप उसके लिए, उसके वचन में खराई से चलने के लिए तकलीफ भी उठानी पड़े तो भी वचन नहीं तोड़ूंगा चलने के लिए जब तैनात रहते हो, तब पता चलता है। मरियम वहां खड़ी रो रही थी। हफ्ते का पहला दिन, दैट इज संडे, हफ्ते का पहला दिन रविवार, खड़ी थी, रो रही थी। और जब यीशु जीवित होके आ गए, जब उसको देखे, उसने सोचा माली है। जब उस पवित्र आत्मा के वसीले से यीशु ने उसकी आंखें खोली तो वो पहचानी, तो रब्बूनी कह के एकदम उनके पैरों पे लिपटने जा रही थी। यीशु ने कहा, मरियम मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास ऊपर नहीं गया। इसी सेम चैप्टर में अब इसका 27वां वर्ष पढ़िए, यूहन्ना 20 चैप्टर का 27वां वर्ष। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अभी देखो, अभी एक बार साउथ में मुझे किसी ने बोला कि देखो सिस्टर जी, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, वो स्त्री को छूने से मना कर रहा था और पुरुष को छूने की परमिशन दे। ये कब होता है? जब आप ठीक से वचन सुनते नहीं, चर्च के अंदर समझते नहीं, इधर उधर से अधूरा ज्ञान बटोरते। इसीलिए मना किया जाता है, जब तक बाइबल में बेस मजबूत नहीं है यूट्यूब मत सुनो। ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान का पहला संदेश स्त्री को ही प्रचार करने दिया। कुछ लोग जूते चप्पल को लेके इतना बवाल मचाते हैं, क्यों? मूसा से झाड़ी की कथा में कहा था कि अपने पांव से जूतियां उतार, ये भी मैंने पिछले संडे बताया था। वो जो मूसा, जो मिस्र की हाई क्वालिटी वाली हायर एजुकेशन लेके निकला था बाहर,
40 सालों में जो सीखा था, जूतियां उतारे स्पिरिचुअली मतलब। और इब्रानियों से भी मैंने उसका वचन प्रूव किया था, इब्रानियों 3 में लिखा है, मूसा परमेश्वर के भवन में सेवक के समान था। तो उस समय जो प्रथा थी यहूदियों की, सेवक जो गुलाम होते थे वो चप्पल नहीं पहनते थे। पुत्र जो अधिकारी, जो पिता के घर का अधिकारी है, वो चप्पल पहनता था। दूसरी चीज, वो सारी चीजें, उसका बिब्लिक स्पिरिचुअल मीनिंग ये था कि वो सारी चीजें, वो सारी घमंड, वो शिक्षा, वो जो अब तक हम सब के साथ भी तो मूसा की तरह ही होता है, वो जो दिमाग में घमंड होता है, उसको प्रभु पहले निकालता कि हमें बहुत आता है, हम बहुत सच्चे हैं, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जब वचन के आईने से देखते तो पता चलता, नहीं मैंने वो तो झूठ तो बोला था, नहीं मैंने उसको गाली तो दी थी, नहीं मेरे मुंह से गाली निकली थी, नहीं मैंने तो उसके लिए शाप दिया था, मैंने तो बुड़बुड़ाया था। तब वचन बताता है कि तुमने कितनी गलतियां की थी। तो मूसा के अंदर से वो वाला जो घमंड था, प्रभु वो निकालने को कह रहा था, बिल्कुल उल्टा करके, जैसे डिब्बा खाली करते हैं वो करवा रहा था परमेश्वर। पर हमको जब वचन ठीक से मालूम नहीं है तो हम इतनी सी एक पॉइंट को लेके बस उड़ते हैं, और 1 घंटा, बाप रे बाप, पास्टर का 1 घंटा दिमाग खाया मुझे, लिटरली मैं सही बताऊं, मुझे पेन किलर लेना पड़ा था उसके बाद। पास्टर ने कहा अगली बार ये बहस करे भाई तुमसे, तुरंत फोन काट देना। अरे पास्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं है भाई, समझा रहे, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम बहस करना चाहते हो, तुम बात समझने के लिए नहीं कॉल कर रहे हो। अगर पास्टर ये कहते हैं कि कोई भाई किसी बहन का फोन नंबर नहीं लेगा, कोई बहन किसी भाई को फोन नंबर नहीं देगी, कोई भाई किसी बहन को कॉल नहीं करेगा, नहीं हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, नहीं हम तो गलत अरे शैतान भी हवा से एडल्ट्री वाली बातें नहीं कर रहा था भाई, और पहली बार में नहीं बहकाया था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बहका रहा था। शैतान अगर वो हवा से गलत बात करता तो हवा दोबारा उससे बात ना करती, और पहली बार में ही नहीं बहका दिया था परमेश्वर के खिलाफ। वो आता था जाता था, आता था जाता था, और हवा से बातें करता था। इसलिए पतियों अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातें करने का समय निकालो, एक प्लेजेंट टाइम निकालो, बैठो बातें करो, अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उसको भी दिन भर के बाद अपनी दिल की बात बतानी होती है। सुनो उसकी, वो अपनी माँ का घर छोड़ के आई है तुम्हारे पास, उसकी सुनो हमेशा। बाइबल में लिखा है पास्टर जी पत्नियां जो है पति के अधीन रहे, लिखा है, बिल्कुल सही, बाइबल में ये भी लिखा है, पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्यार करो जैसे अपने आप से करते हो, हाथ मत उठाओ उस पर, मारो कूटो मत उसको, अगेंस्ट द बाइबल है। अपने आप को कभी कूटते हो क्या? नहीं ना, ठीक है चलो। और पत्नियों तुम्हारी नाक इतनी टेढ़ी ना हो कि अगर पति काम से थक गया, उसने गुस्सा कर दिया है, या उसकी बीमारी या तकलीफ है, अभी पास्टर जी को 2-3 दिन से आराम नहीं था, वो दवा खाने से भी, इरिटेशन से भी इतना गुस्सा कर रहे थे, जितनी बार ये छोटी सी बात पे भी मुझे चिल्ला रहे थे, मैं जाके फिर इनके लिपट जाए थे। तो रात में कहते आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है, क्यों, क्या बताओ बताओ असली बात क्या है? मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मेरे को बहुत प्यार आ रहा था। कि हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बात है? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे? मेरा मतलब है बन जाओ बच्चे, कोई बात नहीं, पति बड़ा है, बड़ा ही रहेगा, निपट जाओ उससे प्यार से, कोई बात नहीं, ठीक है तुमने मुझे गुस्सा किया, मैं तो तुमको हागी करूँ, मैं तो तुमको किसी करूंगी, नहीं करूंगी, हट जा तेरे में जुकाम हो जाएगा, दूर है, नहीं मैं करूंगी। थोड़ा सा लाड़ लड़ा लो उसके गुस्से पे भी, कुछ नहीं जाता। यही चीजें जो रिश्ते को मीठा बनाती हैं, अगर वचन अंदर है तब। तुम भी पति को समझो, तुम भी पत्नी को समझो, है ना। शैतान ने ऐसे ही वचन को ट्विस्ट करके हवा को बहकाया था ना, है ना, वैसे ही वो ट्विस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे जो कह रहा है मरियम से, मरियम को रिजेक्ट होने के तुरंत बाद दिख गया यीशु, क्योंकि रो रही थी। जितना ज्यादा तुम यीशु के प्यार में तड़पोगे ना, वो तुम्हें जरूर दर्शन देगा, जरूर तुमसे मिलने आएगा तुम्हारी तड़प देके। प्रॉब्लम ये है कलीसिया की, वो तड़पती ही नहीं है, वो कभी यीशु से कहती नहीं। अपने हम किराना की लिस्ट तो पकड़ाते हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। उससे प्यार कहाँ है? जिससे प्यार होता है उसके साथ बैठ के समय बिताते हो। बच्चा थोड़े दिन के लिए जब छुट्टी में आता है तो दिन भर तो बेचारा ऑनलाइन जॉब पे ही लगा रहता है, शाम में उससे कहते किसी दोस्त के पास नहीं जाओगे, चलो बैठा हमारे साथ, चलो फैमिली प्रेयर के बाद यहीं बैठो, हम लोग बातें करेंगे, हम लोग प्यार ही करेंगे, हम लोग बातें करेंगे। तो कहते नहीं आप हमेशा डांटती रहती हो, मैं नहीं बैठो, नहीं बैठो यहीं पे बातें करेंगे हम लोग। समय बिताओ यीशु के साथ, उससे अगर प्यार है तो। आमीन।
थोमा से क्यों कह रहा है? क्योंकि 8 दिन के बाद, पास्टर जी ने इस पे एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया था, ऑनलाइन देख लेना उसको निकाल के। 8 दिन के बाद वापस थोमा से मिलने गया था। उस बीच में हुआ क्या था? जब हम अय्यूब, इसलिए बाइबल में नया नियम पुराना नियम दोनों साथ साथ चलते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो तो पुराना नियम की बातें थी। कुछ लोग जो पोर्क खाते हैं वो मसीही लोग ये हवाला देते हैं वचन का, ठीक है आप खाते हो, इसमें हम आपके जज नहीं है, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, बट वो वचन से हवाला देते कि नहीं पौलुस ने कहा था कसाईयों का जो कुछ बिकता है उसको बिना सवाल किए खा लो, हम खा सकते हैं, धन्यवाद करके हम खा सकते हैं, खाओ तुम्हारी मर्जी है। लेकिन वचन में लिखा है, पुराना नियम में लिखा है कि सूअर का मांस नहीं खाना है। अब आप खा रहे हैं तो इस पे कोई न्याय या दंड की आज्ञा ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पुराना नियम है। और बाइबल का अपने फायदे के लिए जब कहो दान दसवांश कि सारे दसवांश मेरे भंडार में लाओ, मलाकी 3:10 तो नहीं, वो तो पुराना नियम की बात है। अपने फायदे के लिए इधर से उधर मत उछलो कि पोर खाना है तो नया नियम और दसवांश ये करना है तो पुराना नियम, मेरा घाटा हो रहा है तो नया नियम में आ गए, ऐसे मत करो। करते हैं लोग, यार फिर गर्मी लग रही है, अजीब है, ऐसा लोग करते हैं, मैंने देखा है मसीहों को। यहाँ पे थोमा को जब मिला है तब उससे कह रहा है मुझे छू ले, इसलिए छू ले क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में, यीशु ने क्या कहा था? मैं व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा करने आऊं। उस अति पवित्र स्थान में वो वाचा का लहू, वो जो पाप बलि का मेमना बनकर वो आया था, आपके और हमारे पापों के लिए जो दाम चुकाया था, जो लहू क्रूस पर बहाया था और शैतान के हाथों से हमको छुड़ा लिया था, खींच के निकाल लिया था और पिता के राज्य का वारिस बना दिया था, सील लहू की लगा थी उस रजिस्ट्री में, उस वारिसपन की रजिस्ट्री में सील लग गई लहू की। वो लहू शैतान अय्यूब का पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ के देखो, जहां परमेश्वर के पुत्र यानी कि स्वर्गदूत जब स्तुति आराधना स्वर्ग में कर रहे हैं, वो तब भी वहां जा रहा था। उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं हुई थी, प्रवेश निषेध नहीं हुआ था, क्योंकि वो स्वर्गदूत था, वो आराधना का अगुवा था, प्रेज एंड वर्शिप लीडर था। इसलिए वर्शिप टीम को बोला जाता है पुलपिट कोई रंगमंच नहीं है, फ्राइडे इवनिंग से अपने आप को पवित्र करो, बैठो, ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटी अपनी शिफ्ट करो, प्रेयर करोगे तो अथॉरिटी के दिल में ग्रेस डालेगा। फ्राइडे के दिन इधर उधर मत चले जाओ, घूमने गाँव मत जाओ, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, प्रैक्टिस का दिन जो फिक्स किया गया आपसे उस चीज का पालन करो, उसको ईमानदारी से रात में प्रार्थना करो, सुबह शनिवार के पूरे दिन भले ही ड्यूटी पे हो तो भी बाइबल साथ में होनी चाहिए, पढ़ो। ये रंगमंच नहीं है। अरे एक रंगमंच का एक्टर जब गाना गाने एक्ट करने आता है, स्टैंड अप कॉमेडियन सैकड़ों बार प्रैक्टिस करके आता है। पुराना नियम में जो लेवी थे सैकड़ों बार प्रैक्टिस करते थे, तो आज भी इजराइल के यहूदी सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाल बछिया लाला के उसको काट रहे हैं, बलि कर रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? हमें यहाँ आने, इस सेवा को करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? और केवल ये नहीं कि जो पुलपिट पे आ रहा है, जो कलीसिया आ रहे हैं, उन सब के लिए है फ्राइडे से बैठ जाओ प्रार्थना में। दिन की शुरुआत कभी भी सुबह पवित्र आत्मा का अगर तुम मन समझोगे ना यीशु का, तो तुम तरस, मतलब तुमको ताज्जुब होगा, तुम मतलब घुटनों पे आ जाओगे। फ्राइडे को रात में प्रभु ने मुझसे कहा कि फलाना बहन को मैसेज कर, वो आती है हमारी चर्च में कभी कभी, कि तू बाइबल कैसे पढ़ती है। तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, अब ठीक है प्रभु जी, मैं आधी नींद में थी, मैंने कहा हाँ प्रभु कर लेंगे, अब एयरप्लेन मोड पे डाल दिया फोन, कर लेंगे। कई बार हम भी तो गलतियां कर देते हैं। प्रभु के काम में आलस मत करो, तुरंत करना है। जब प्रभु ने कहा मैसेज करो, तुरंत उठ के करना है, भले तुम्हारी नींद खराब हो तो हो जाए। अगले दिन क्या हुआ, मैंने कहा सुबह कर दूंगी, मैं भूल गई। और दिन भर की सुबह की फैमिली प्रेयर, फिर अपनी पर्सनल प्रेयर सब करने के बाद जब दोपहर में सेकंड राउंड में बाइबल लेके बैठी थी, दोबारा से सब खाना पीना वो सब किचन का करवाने के बाद, फिर पवित्र आत्मा ने याद दिलाया तुमने उसको मैसेज नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया और मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा कि तुम कैसे बाइबल पढ़ रही हो। तो पता क्या जवाब है, मैम मैं ना शाम में बाइबल पढ़ती हूँ, मम्मी काम पे जाती हैं तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, तो मैं सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जितने लोग रात में बाइबल पढ़ते हैं सुन लो इस चीज को। और मुझे ताज्जुब हुआ कि कैसे प्रभु को चिंता है कि मैं उस तक ये बात पहुंचाऊं। प्रभु उसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जब तुम बैठते ही नहीं हो उसके संपर्क में, उसके सानिध्य में बाइबल लेकर, तुमको कैसे। इसलिए बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम बैठते ही नहीं हो। इसलिए प्रभु को मेरा इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने कहा वेरी गुड, जब तुम सबसे लास्ट में बाइबल पढ़ती हो ना, तो तुमको आशीषें भी बची खुची मिलेंगी। तो जवाब आया मैं प्रेयर कर लेती हूँ। तो मैंने फिर मैसेज किया, तुम अपने शरीर को क्या सिर्फ पानी पिला के जिंदा रखती हो?
खाने के लिए तो हम चाहते हैं हर दिन सब्जी अलग बन जाए, दाल अलग बन जाए, वैरायटी चाहिए। शरीर को लिए तो वैरायटी चाहिए। आत्मा का तो एक ही भोजन है, वचन की रोटी। प्रार्थना क्या है? जल है, और वचन क्या है? रोटी है। तो मतलब आप सिर्फ सुबह उठ के प्रेयर कर लेती हो, फिर घर के कामों में लग जाती है, विच मीन्स खाली आत्मा को पानी पिला के जिंदा रखे, इसलिए तो आत्मा भूखी है, इसलिए तो आत्मा ऐसे दुबली पतली कमजोर सी सीकिया सी हो गई, और शरीर तुम्हारा फिर आत्मा को चला रहा है। आत्मा को जब सुबह उठते ही वचन खिलाओगे तो वो आत्मा बलवान हो जाएगा अंदर से, वो शरीर को डोमिनेट करेगा। लेकिन सुबह उठते ही बाइबल पढ़ते ही नहीं। नए वालों की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो पुरानों की बात कर रही हूं। उनसे ये जवाब मिला, मुझे पूछ लेना क्या था मेरा मैसेज, क्यों किया था? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा। सॉरी मैम, अब से पढ़ूंगी, अब से जरूर पढ़ूंगी। अरे मैंने कहा मम्मी सुबह से काम पे जाती, तुम्हें घर का काम करना पड़ता है, तुम सुबह आधे घंटे जल्दी उठ जाओ, ब्रश करने पहले बाइबल पढ़ो, उसके बाद घर के कामों में लगो। ये तो हाल है कलीसिया का। फिर तुम ये सोचते हो कि द बेस्ट आशीषें हमें मिले और हम उठा लिए जाए रैप्चर में। चेक करो अपने जीवन को कि क्या रैप्चर में उठाए जाने के योग्य हो। पास्टर जी क्या कहते हैं, जब यहाँ रहते हुए तुम्हें यीशु के साथ बैठने की जरूरत नहीं है तो वो तुमको स्वर्ग में क्यों ले जाएगा? यहाँ तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, वो तुम्हें वहां क्यों ले जाएगा? तुमको यीशु नहीं चाहिए, तुमको पिता नहीं चाहिए, तुमको प्रेमी परमेश्वर नहीं, तुमको तो एक किराना शॉप वाला चाहिए जो तुम्हारे राशन की लिस्ट पूरी करता रहे। रिश्ता तो जुड़ा ही नहीं ना, इसलिए तो तुम्हारे अंदर के नेचर में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए तो आत्मा के फल नहीं आ रहे हैं। यीशु ने ये पवित्र लहू स्वर्ग के अति पवित्र स्थान में छिड़का था, वो जो क्रूस पे बहाया था, और उसके बाद से शैतान की एंट्री बंद हो गई स्वर्ग में। अब वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। और इसीलिए हमको ये सिखाया जाता है कि हर दिन सुबह उठते ही अपने आप पे यीशु का लहू लगाओ। काम पे जा रहे हो, अगर ऑटो से जा रहे हो ऑटो पे, साथ के पैसेंजर्स पे, व्हीकल सवारों पे यीशु का लहू लगाओ। गाड़ी से जा रहे हो गाड़ी पे, अपने आप पे, साथ के व्हीकल सवारों पे, अपने वर्क प्लेस पे यीशु का लहू लगाओ। अपने घर के मेन डोर पोस्ट पे यीशु का लहू। कुछ करना नहीं, तेल लेके हर बार नहीं लगाना, मुंह से बोल के। परमेश्वर ने क्या किया था? मुंह से बोल के सृष्टि का निर्माण किया था, मुंह से बोल के, इसलिए ये कहा जाता है। और फिर देखो यीशु के लहू में कितनी बड़ी सुरक्षा तुमको मिलती है। और अभी हम गीत गा रहे थे, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। तो वचन सच में दिन भर के लिए हमको प्रकाश में रखेगा। कोई अगर ऑफिस में या रास्ते में तुम्हारे विरोध में भी आ रहा होगा, उसके लिए स्वर्गदूत काम करेंगे। तुम स्वर्गदूतों को हुक्म नहीं देते, तुम यहोवा से प्रार्थना करते, पिता से प्रार्थना करते हो, पिता आदेश देता है, स्वर्गदूत तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू हो जाते हैं। स्वर्गदूत उसके लिए है जिसका रिश्ता मजबूत है यीशु से। याद रखो ये बात। बाइबल के वचन मंत्र नहीं है, Psalm 91 रोज बोल देते हैं ना। रिश्ता मजबूत होगा तो वो काम करेगा, ये मंत्र नहीं है, ये जिंदा वचन है जो काम करते हैं। और जब तुम ये करोगे तब तुम्हारा नेचर यानी तुम्हारे अंदर आत्मा के फल बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला जो फल बनेगा क्योंकि हम जब शैतान के चंगुल में होते हैं तो जो उसके अंदर है घमंड, महिमा की भूख, ये चीजें सबसे पहले फिर पवित्र आत्मा वचन के वसीले से तोड़ेगा, उसके जरिए से तोड़ेगा हमारे अंदर से। घमंड टूटेगा, नम्रता आएगी, महिमा की भूख टूटेगी। हम अपने मैं को निकालेंगे कि जो हो, हम सिर्फ गाते हैं तो बड़े मैं घटूं, पर अंदर से हमारी इच्छा ये नहीं होती। अंदर से हमारी इच्छा होती मेरी महिमा करो, मेरी महिमा करो। सिर्फ गाने के लिए हम बहुत सारे गाने गा देते हैं चर्च में। जब नम्रता आएगी तब क्या होगा? नम्रता का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब वचन में चलेंगे, पढ़ेंगे डेली, तब क्या होगा? अब मैं जब हम नई विश्वासी तब तो खैर मुझे बाइबल पढ़ने को नहीं मिलता था, चर्च जाने को नहीं मिलता था। छुप के थोड़ी बहुत बाथरूम में थोड़ी बहुत पढ़ ली तो पढ़ ली, पर उतना नहीं समझ रहा था। मेरे बेटे का जब मिरेकल बेबी के रूप में जन्म हुआ, उसके बाद हमें चर्च जाने की परमिशन, क्योंकि पास्टर जी का उद्धार हुआ, तब मुझे चर्च जाने की आजादी मिली और हम चर्च में सीखते थे। तो हमारी हैदराबाद वाली चर्च में वो प्योर पेंटेकोस्टल चर्च थी। वहां चप्पलें बाहर उतार के आओ, वहां वर्शिप टीम एकदम सफेद कपड़े पहन के हर संडे, और सिर पे बाकायदा चुन्नी डाल के सफेद रंग की, और बिल्कुल वैसे। और पास्टर जी किसी लेडी को प्रचार, अपनी वाइफ तक को प्रचार नहीं करने देते थे। वो कॉटेज मीटिंग में प्रचार करती थी पास्टर आंटी, लेकिन संडे सर्विस में या ऐसे पुलपिट पे नहीं आने देते थे। टिपिकल पेंटेकोस्टल, टिपिकल कट्टर वाले पेंटेकोस्टल। और वहां हर संडे कम्युनियन मिलता था। फिर ट्रांसफर हुआ, हम बॉर्डर पे गए जैसलमेर, वहां पास्टर मिले। यहाँ वाले पास्टर तमिल थे, यहाँ वाले जैसलमेर में मलयाली पास्टर मिले। यहाँ पे वहां हर संडे कम्युनियन मिलता था हैदराबाद में। यहाँ आए, यहाँ महीने के पहले संडे को कम्युनियन मिलता था। हम भी पहले संडे को ही प्रभु भोज देते हैं, पहले संडे मिलता था। फिर ट्रांसफर हुआ, फिर कर्नाटक पहुंच गए।
अब जब कर्नाटक गए तो वहां जिस चर्च में गए तो वहां हमारे साथ शुरू में बड़ी कॉमेडी हुई। तो हमारे एयरफोर्स के पास ही लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, अंदर से एयरफोर्स के अंदर से एक रास्ता जाता है, उधर जाके वहां पे एक चर्च है ऐसे करके। तो पास्टर जी मलयाली थे और एरिया जो जगह थी वो कन्नड़ थी, कन्नड़ भाषा वाले थे। तो उस चर्च में मलयाली और कन्नड़ वाले आते थे, एयरफोर्स के इक्का दुक्का लोग आते थे। तो वहां पे वर्शिप क्या होती थी, मलयाली में होती थी, कन्नड़ में होती थी। हिंदी का एक गाना गाते थे, एक रटा था, यीशु तू है महान मेरे लिए दी अपनी जान, ये एक गाना। तो भी हम कभी भी वर्शिप मिस नहीं करते थे। हमारे पास सॉलिड रीजन था कि हमारी भाषा में तो गाते नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें जाके, चलो वचन के समझ आएंगे। हमने ये कभी नहीं किया। प्रभु के भवन और उसके समय की कदर करना पवित्र आत्मा सिखाता है, वचन सिखाता है। भले ही भाषा हमारी नहीं है, पर ठीक है, आराधना तो मेरे प्रभु की हो रही है, बड़ाई तो मेरे यीशु की हो रही है, हम वहां जाके बैठेंगे। फिर उसके बाद पास्टर जी मैसेज देते थे और एक ब्रदर थे, जीवन ब्रदर, वो ट्रांसलेट करते थे, वो हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। तो पहले संडे हमने सुना पास्टर ने खूब लंबा लंबा कमड़ी आ गई, तंगड़ी, पता नहीं जा क्या क्या बोला। फिर जीवन ब्रदर ने उसको एक लाइन में ट्रांसलेट कर दिया। एक संडे हुआ, हम घर आके बड़े दुखी हुए। हमने कहा पास्टर ने तो इतना लंबा लंबा बोला, जीवन ब्रदर ने बहुत शॉर्टकट करके कर दिया। हम क्यों दुखी हो गए, हमको पूरा वचन नहीं मिला। हमें वचन की भूख थी, हम इसलिए दुखी होकर घर आ गए कि ब्रदर बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं, पास्टर को लगता है हिंदी ठीक से आती नहीं, पास्टर समझ नहीं रहे क्या कर रहा है, शॉर्टकट में बता देते। पास्टर तो इतने लंबे सेंटेंस बोलते, हम दुखी होकर घर आ गए और बड़ा दुखी रहे पूरे हफ्ते। फिर अगले संडे गए, फिर यही हुआ, फिर हम दुखी हो गए। फिर तीसरे संडे गए, फिर यही, पास्टर लंबा लंबा बोल रहे और वो ब्रदर जो ट्रांसलेट कर रहे वो एक लाइन में ट्रांसलेट कर दे रहे। हम इसलिए दुखी हो रहे थे कि हाय हम पूरा वचन नहीं सुन पा रहे हैं। फिर तीसरे संडे हमसे रहा नहीं गया, हम उस चर्च में नए थे, 1 महीना भी नहीं हुआ था। हमने चर्च के लोगों से कोई गॉसिप नहीं करी पास्टर के बारे में कि ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ना उस ब्रदर के बारे में। चर्च के लोगों से भी हमने कोई गॉसिप नहीं की। ये समझ कौन देता है, पवित्र आत्मा देता है। कोई डाउट है सीधा पास्टर से आके पूछो, आपस में गॉसिप करके शैतान को तालियां मत बजाने दो। तो हमने पास्टर से पूछा, तीसरा संडे चर्च का, हमने पास्टर जी एक डाउट है, आप ना बहुत लंबा लंबा बोलते हो जो आपको समझता नहीं, जीवन ब्रदर बहुत शॉर्टकट करके एक लाइन में बता देते, हमको पूरा वचन नहीं मिल रहा है 3 संडे से। पास्टर इतना हंसे, बोले आइयो मैं पहले मलयाली बोलता जी, तदुपरांत मैं कन्नड़ बोलता हूँ, हिंदी में करते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता। वो पहले मलयाली में बोलते थे क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट आते थे जो मलयाली थे, क्योंकि पास्टर मलयाली था, मलयाली भाषा वहां उनको मिलती थी, इसलिए बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट मलयाली वाले उधर आते थे, केरला वाले उधर आते थे। तो पास्टर पहले मलयाली बोलते थे, फिर वही वचन कन्नड़ में बोलते थे, देन वो भाई हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। तो वो 2 भाषा में वचन चलने के बाद जब हिंदी में होता था तो हम दुखी हो जाते थे कि हमको थोड़ा वचन मिल रहा है। हमें इतनी हंसी आई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमने किसी चर्च के मेंबर से कुछ नहीं पूछा। हम उस चर्च में नए थे, हमने कोई गॉसिप नहीं करी, न उस ट्रांसलेटर ब्रदर के बारे में, न पास्टर के बारे में। हमने सीधा अपना डाउट पास्टर से पूछा। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति, उसके भवन के प्रति अपराध करने से बच गए। फिर क्या हुआ, उसी चर्च में 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना बीत गया, हमको कम्युनियन नहीं मिली। फिर हम दुखी हो गए कि वहां तो हैदराबाद में हर संडे मिलती थी, अब राजस्थान में पहले संडे मिलती थी, यहाँ तो 2 संडे हो गए, कम्युनियन ही नहीं मिली। तब भी हमने किसी चर्च के मेंबर से नहीं पूछा, क्योंकि हमको इतनी बुद्धि थी कि चर्च के लोगों से पूछ के गॉसिप नहीं करना है, क्योंकि चर्च में जितने बैठते हैं सब भेड़े नहीं है, कुछ भेड़ के खाल में भेड़िए भी हो सकते हैं। हम नए, हमें नहीं पता है, पास्टर को सबके बारे में पता है। तो हमने फिर पास्टर से, जब 2 संडे पूरे 2 महीने बीत गए, तब दूसरे महीने का आखिरी संडे था, तो हमने पूछा, हमने कहा पास्टर जी एक बात पूछनी, यहाँ पे आप कम्युनियन कब देते हैं? तब उन्होंने बैठ के अपनी तकलीफ हमें बताई कि सिस्टर ब्रदर ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ही लोगों का बपतिस्मा हुआ है और ये छोटा सा सिटी है, यहाँ कम्युनियन नहीं मिलता है। इसको लेने के लिए हमको हैदराबाद जाना पड़ता। और वो पास्टर जॉब नहीं करते थे, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, और जो संडे चर्च की ऑफरिंग आती थी उससे वो अपने हफ्ते भर की सब्जियां और थोड़ा राशन, जो भी 2 बच्चे थे, बीवी थी, जो भी गृहस्थी का लगता वो खरीद के लाते थे। तो बोले कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम जाके कम्युनियन लेके आ सके। तब हमने उनसे कहा कि पास्टर जी कम्युनियन मत रोकिए, आपके हैदराबाद जाने आने का पूरा किराया, कम्युनियन खरीदने का पूरा खर्चा हम आपको देंगे, बट अगर यहाँ पे 4 भी हैं तो उन 4 को तो कम्युनियन दो ना।
पास्टर के सहायक बनो, पास्टर के लिए सिरदर्द मत बनो। अपने पास्टर का अगर हाथ नहीं बटा सकते, उसकी तकलीफ में अगर काम नहीं आ सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो कम से कम उसके लिए सिरदर्द भी मत बनो। अगर बन सकते हो उसका सहायक तो जरूर बनो, थोड़ा बहुत उसकी समस्या हल कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो जरूर कर दो। लेकिन जब बात करी तब उन्होंने बताया ना कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर हमने पास्टर जी को दिया, हमने कहा पास्टर जी आप लेके आइए, अपार्ट फ्रॉम टाइथ एंड ऑफरिंग। उसको हमने टाइथ में नहीं काटा कि नहीं नहीं हमने कम्युनियन के लिए दिया ना चर्च को, नहीं, क्योंकि हमें कम्युनियन खाना था। तो हमने कहा पास्टर जी आपकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है, हम दे रहे हैं, हमको प्रभु ने सहयोग किया, आप जाइए लेके, किराया भी और कम्युनियन का जितना खर्चा आएगा वो भी हम देंगे, आप लेके आइए। उसके बाद से कभी उस चर्च में कम्युनियन रुकी नहीं। अगर चर्च के लिए आशीष नहीं बन सकते तो पास्टर के लिए सिरदर्द भी मत बनो। और ये कब आएंगे ये नम्रता वाले फल? जब वचन पढ़ोगे। वचन ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे ये चीजें आएंगी? पुराना ये प्रभु यीशु का देह, प्रभु भोज हिंदी में बोलते हैं, प्रभु यीशु की देह जिसमें 39 कोड़े उसने खाए थे और वो उस कोड़ों पे वायर चिपके हुए थे और वो छिल गई थी पीठ उसकी, तो पूरी मांस का लोथड़ा उखड़ के आ गया था, जैसे खेत जोतने पे मिट्टी उखड़ के आ जाती है। और वो लहू जो क्रूस पे बहाया गया। तो अंगूर का ये जूस और ये रोटी हम सिर्फ प्रतीक के तौर पे लेते हैं जिनका पानी में डूबकर डुबकी का बपतिस्मा हो चुका है वो लोग, ठीक है। ये चीज अभी हम बताएंगे, कम्युनियन से प्रभु भोज से पहले बताएंगे। पहला पत्रस 4:17 पढ़िए जरा। पहले पुराना नियम में आसान थे नियम कि कुछ भी पाप करो, बकरा बलि लाके चढ़ा दो, कबूतर लाके चढ़ा दो, कम पैसे हैं तो कबूतर चढ़वा दो, ज्यादा पैसे हैं तो क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। हाँ जी, कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। ओहो, पढ़ा है कभी? नया नियम में है, पहला पत्रस की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 17वां पद, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। कौन परमेश्वर के लोग? वो जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, वो है परमेश्वर के लोग। जिन पर ठप्पा लगा है लहू का, पवित्र आत्मा की सील, वो है परमेश्वर के लोग। तो क्या मैंने बताया था कि तुम्हारे काम तुमको उद्धार नहीं दिलाते, लेकिन जब तुम्हारा यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह के द्वारा सेत में तो उद्धार हो गया है, ग्रेस मिल गया है, अब तुम वो काम करो, भले काम जिससे यीशु को महिमा मिले। अब तुम वो काम करो जो तुम्हारे स्वर्ग के रास्ते में बाधा ना बने। तो कह रहा है, वचन कह रहा है कि पहले न्याय हम ही लोगों का होगा। हाँ जी बोलिए। इसमें जो दिया है ना, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हाँ, इसमें क्या न्याय में क्या? हेवन में तुम्हारे कामों के अनुसार, तुम्हारे कामों के अनुसार, तुम्हारे कामों के अनुसार, कि कितनी चुगली की थी, कितने पास्टर जी का दिल दुखाया था, कितना कहना नहीं माना था, कितना झूठ बोला था, चर्च में बैठ के स्क्रिप्ट मत बनाओ, वचन पर ध्यान दो, ये न्याय होगा। पत्रिका में लिखता है ना, पौलुस बोलता है काम अपने जो भले अच्छे हुए वो अपने साथ जाते हैं, वो साथ में जाएंगे, बराबर है। और अगर किसी से कुछ प्रॉमिस किया है उसको पूरा प्रॉमिस, अगर मैं कहूँ जगदीश भाई 500 रुपये उधार दे दो, मैं तुमको 2 महीने के बाद दे दूंगी, फिर मैं घूमने भी चली जाऊँ, मैं होटलों में खाना भी खाऊं और जगदीश भाई के 500 दे दूंगा, पास्टर कहे अरे स्मृति तुमने कहा, हाँ दे दूंगी पास्टर जी, मैं मेरा मन साफ है, मैं दे दूंगी। बेचारे को प्रॉमिस किया, दे ही नहीं रहे, और पता चला उसी बीच में रप्चर आ गया। अब शैतान पकड़ेगा तुमको, ये वाले काम, ये वाला न्याय, कि वो जेंटाइल, जगदीश भाई तो अपने हैं, प्रभु के बच्चे हैं, मान लो किसी जेंटाइल का ले लो, अन्य जाति का ले लो, तब वो दोष लगा, वो अन्य जाति खड़े हुए होकर दोष लगाएंगे, मेरा पैसा खा के आया आपके पास, जाने नहीं दूंगा इसको। सब शैतान कहेगा मेरा है, मेरा शिकार है। तो यहाँ पे लिखा है कि न्याय का आरंभ, हाँ जी पास्टर जी आगे बढ़िए, हम ही से होगा, प्रभु के लोगों से ही न्याय का आरंभ होगा। जब वह समय आ पहुंचा था कि पहले परमेश्वर के लोगों न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, मतलब न्याय का आरंभ हम प्रभु के बच्चों से होगा। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर सुसमाचार को नहीं माने, जो सुसमाचार को नहीं मान रहे हैं बाहर के लोग, तो अब तुम सोच ही सकते हो कि उनके साथ क्या किया जाएगा। तो हमें इसलिए, क्योंकि हम वी आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की जीवित पत्रियां हैं। जो बाइबल नहीं जानते वो हमको पढ़ते हैं,
जो यीशु को नहीं जानते वो हमारा चाल चलन, हमारा नेचर देखते हैं। मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती हैं वो बोलती हैं कि आप दिन भर बाइबल लेके बैठे रहते हो। मतलब उसने ये देखा मैं कभी किसी पड़ोसन के पास गॉसिप करने नहीं जाती हूँ, कभी किसी पड़ोसन के घर में बैठ के चाय नहीं पी आज तक जिंदगी। इतना साल हो गए मुझे, अगले साल 13 साल हो जाएंगे ना इसी मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में और उसी बिल्डिंग में। और सबसे मेरी दुआ नमस्ते सबसे है, नीचे मिलता है सबसे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबसे मेरी दुआ सलाम है। लेकिन आज तक कभी भी इतना मेरा टाइम फालतू नहीं है कि मैं लोगों के घरों में बैठ बैठ के चाय पीऊं और बातें करूं। ये मैं नहीं कर सकती। अभी 50 डेज की जो कंटिन्यूअस प्रेयर थी, मेरे एक हाउस हेल्प ने पूछा कि मैंने कहा कि नहीं अभी देखो बारिश रुकी, हमारी 50 दिन की प्रार्थना भी रुक गई, वैसे ही बारिश रुक। तो बोली कि क्यों कर रहे थे 50 दिन की प्रार्थना? सब जगह हो रही थी। मैंने कहा नहीं हमारी चर्च में हो रही थी क्योंकि हमको प्रभु। बोले किसने बोला था? मैंने कहा प्रभु ने बोला था। तो बोले हाँ आपका यीशु बातें करता है? मैंने कहा हाँ हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो बात करता है। क्योंकि उनको वो जिस चीजों की पूजा पाठ में लगे हैं, पढ़ो बाइबल में भजन 115 जी 5:10 इसको एक्सप्लेन कर रहा लिखा है यहाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए। यस हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है वो पाए। ठीक है, जो शरीर में रह के उद्धार पाने के बाद आपने काम किए हैं वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएंगे। वचन बता दीजिए पास्टर कौन सा है? 2 कोरिन्थियन 5:10 2 कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियों 5वें चैप्टर का 10वां पद। 249 के इसमें पढ़ो। ठीक है, लिख लीजिए, घर पे जाके इसको फिर पढ़ा करो और जब वीडियो बन के रिलीज होता है तो उसको एक बार फिर देखा करो। YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखो अपना चर्च का और उसको फिर से देखो जब रिलीज होता है। ठीक है, तो वो उसको बड़ा ताज्जुब बोले हैं आपका यीशु बात करता है? मैंने कहा हाँ हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो बात करता है। बोले कैसे? मैंने कहा पवित्र आत्मा से, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमको आवाज आती है, बात करता है, वो वचन से बात करता है। वो उनको पता ही नहीं क्योंकि उनका बात नहीं करता है ना कभी, क्योंकि उनका बात नहीं करता तो मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे हाँ आपका परमेश्वर बात करता। मैंने कहा बात करता हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। तो यहाँ पे वचन ये कह रहा है, फिलिपियों 2:12 में भी यही लिखा है। फिलिपियों 2:12 अगर जल्दी से किसी को मिल जाए पढ़ दीजिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मसीह की दुल्हन हो, तुम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और कोई निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री उसका 5वां चैप्टर कोई निकाल लीजिए और कोई फिलिपियों 2:12 पढ़ दीजिए। इफिसियों का 5वां चैप्टर और कोई फिलिपियों 2:12 पढ़ दीजिए पहले। 2:12 हाँ जी। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आशा मांगते आए हो वैसे ही अब न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का पूरा करते जैसे तुम हमेशा से आज्ञा मानते आए हो, आशा नहीं है आज्ञा, जैसे तुम आज्ञा हमेशा से मानते आए हो। क्या कमांड आ रहा है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए? पास्टर पौलुस क्या कमांड दे रहे हैं? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। रेवरेंशियल फियर, एक आदर युक्त भय। जैसे क्लास में जब टीचर नहीं होती बच्चे खूब शोर मचाते हैं, जैसे ही राउंड पे कोई टीचर या प्रिंसिपल निकलता है एकदम शांत हो जाते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो ये बच्चों के सारे नाटक में बहुत देखती थी। जैसे ही टीचर आया एक आदर युक्त भय, मैम आ गई मारेगी, हाँ मैम आ गई। रेवरेंशियल फियर, उस तरीके से अपने उद्धार का काम पूरा करते, विच मीन्स उद्धार सेहत में मिल गया, फ्री में मिल गया, काम तुमको पूरा करना है, कमांड तुमको मानना है, काम करना तुमको है। मेरी एक फ्रेंड हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या गलती कुछ हो, अब मैम प्रभु को तो चाहिए था ना कि वो ये कर दे, मैम मैं प्रेयर करूं प्रभु को करना चाहिए। मैंने कहा मैम विश्वास करो बिना अधूरा है, परमेश्वर ने आपको कमांड दिया है, तुम करो जो तुम्हारे करने का काम, डरते और कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करो। इफिसियों 5 उसका 25, 26 और 27 फटाफट पढ़िए। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, यही अभी मैंने बोला था, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से इतना, हम सब क्या है, मसीह की दुल्हन है, चर्च क्या है, हम सब मिलके भी चर्च है और इंडिविजुअली भी चर्च है। हमको पापों से छुड़ाने के लिए, देखो किसी भी रीति रिवाज को बाइबल में मत थोपो। यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य दिखाया था वो भी
यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग दिखाया था, क्योंकि यूहन्ना यहूदी था, यीशु मसीह यहूदी थे, और यहूदी पैटर्न पे ही, कोई रीति रिवाज नहीं, बट वो पैटर्न पे हमारा दूल्हा यीशु हमको लेने आएगा। प्रकाशित वाक्य की सीरीज जाना, खोलना अपने चैनल पे, ब्लेसेड लाइफ इन क्राइस्ट चैनल खोलना, उस पर देखना सीरीज, समझ में आएगा कैसे लेने आएगा। तो मसीह ने क्या किया है, इतना प्यार, हमारे दूल्हे ने हमसे इतना प्यार किया है कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, पूरा अर्पण कर दिया, क्रूस पे दे दिया हमारे लिए। अब कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे पवित्र बनते हैं हम सब? वचन के जल से। इसलिए कहा जाता है वचन पढ़ के निकलो, डेली वचन पढ़ो, ताकि दिन भर में कोई गलती ना हो। वचन के जल से हम जो कलीसिया हैं, शरीर कैसे साफ होता है? वो जो फिजिकल पानी है उससे नहाते धोते हैं, साबुन लगाते हैं। हमारे लिए वचन हमारा साबुन है, वचन हमारा जल है, जो आत्मा के अंदर मन के विचारों को धोता है, साफ करता, गंदगी दाग धब्बे छुड़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि देखो किनकी संगति में बैठ रहे हो। जितने मसीह कहलाते हैं सब में मसीह का मन नहीं है। आगे कि उसके वचन और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया विच मीन्स कि खाली कलीसिया ने, मतलब सिर्फ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल दुल्हन नहीं उठाई जाएगी। दुल्हन जो फिजिकल दुल्हन होती हैं वो महीनों पहले से अपने कोर्स शुरू कर देती हैं। अगर थोड़ा सा वेट बढ़ा है तो वेट लॉस का कोर्स शुरू कर देती हैं। अगर स्किन और बालों में चमक कम है तो उसके कोर्सेज जा के पार्लर में शुरू कर देती हैं, ताकि चमकदार लगे उस दिन। तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया उठाई जाएगी मेरे भाई मेरी बहन, तेजस्वी कलीसिया। आगे अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, हाँ, न झुर्री, न कलंक, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र, ना कोई और ऐसी बात, मतलब वचन के खिलाफ कोई बात ना जिसके अंदर पाई जाए, जिसके नेचर में ना पाई जाए, जिसके कामों में ना पाई जाए। जी आगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। बस पवित्र, परमेश्वर को एक पवित्र दुल्हन चाहिए। बपतिस्मा क्या है? तुम्हारी एंगेजमेंट है। जब तुमने समाज के आगे ये कबूलनामा कर लिया, अंधकार की शक्तियों के आगे और स्वर्गदूतों के आगे, कि अब से मैं यीशु की हो गई। यहूदी रीति में जब एंगेजमेंट हो जाती है तो दूल्हा उससे कहता है कि जब मैं, यूहन्ना 14, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। ये डायलॉग यहूदी दूल्हा अपनी दुल्हन से बोलता है कि मैं पिता के घर जाता हूं, अब तुम्हारे लिए रहने की बढ़िया सी जगह तैयार करता हूं और मैं फिर तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे इंतजार में अपने आप को पवित्र करके बैठी रहे। अगर इस बीच में, और जब दूल्हे के दोस्त उससे पूछते हैं कि कब चलना है, कब चलना है, वो कहता है पिता को पता है, जब पिता कहेगा तब मैं चल दूंगा अपनी दुल्हन को लेने। इसीलिए लोगों ने पूछा यीशु से कि वो रैप्चर कब आएगा। यीशु ने कहा उस घड़ी के विषय में केवल पिता जानता है, न पुत्र जानता है, न तुम जान पाओगे। झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए जो बता रहे फलाने दिन रैप्चर आएगा, ढिकाने दिन रैप्चर आएगा, ना, केवल पिता जानता है। इसलिए डेली तैयारी रखो, डेली तैयारी रखो। तुम्हें नहीं पता यहाँ से निकलते निकलते या अभी वचन देते देते ही आ जाए, इसलिए डेली तैयारी रखो, है ना। यहूदी पैटर्न में वो दूल्हा कहता है मेरे लिए पवित्र कुंवारी बन के बैठी रहे। क्या हो अगर वो दुल्हन बिगड़ जाए, बीच में वे विचार करने लगे, दूल्हा लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो हम क्यों ऐसे बहकावे में नकली मसीहों के और झूठे सपने और दर्शन वालों के। मैं आपको एक रियल किस्सा सुना रही हूँ इसी चर्च का। एक यूपी की बहन थी, वो एक बिहार की बहन को लेके आई कलीसिया में। उनके अंदर दुष्ट आत्मा था, पूजा पाठ तंत्र मंत्र से जो भी आया, और वो ये दावा करती थी, वो यूपी वाली और उनके पति, कि हमने इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। ठीक है, चलो मान लिया। हालांकि काम ना, वो जो लाई थी उनके भी काम मसीह के अनुकूल नहीं थे, जो आई थी उसके भी काम मसीह के अनुकूल नहीं थे। 11:30 बजे चर्च आते थे। ठीक है, अभी एक बार क्या हुआ, वो बिहार वाली जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा दावा किया जा रहा था कि निकाल दिया गया, वो फिर अपने गाँव में ही बिहार। तो क्या करते हैं लोग, मसीह से चालबाजी करते हैं, भूल जाते हैं कि शैतान भी तुमको देख रहा है, परमेश्वर भी तुमको देख रहा है। और शैतान, परमेश्वर तो फिर भी छोड़ देगा, दया खाएगा तुम पे, शैतान नहीं छोड़ेगा, वो दया नहीं करता, वो तुरंत लपकेगा तुम्हारे ऊपर। वहां फिर अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी झूठी महिमा की भूख डाल दी कि रिश्तेदारों में हमारा नाम हो जाए। जो रिश्तेदार तुम्हारे साथ स्वर्ग आने को तैयार नहीं है, तुम उनके सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हो, नर्क के रास्ते पे जा रहे हो।
और जबकि तुम ये कह रही हो कि हाँ मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था और निकाल दिया गया, हालांकि पूरी तरह से नहीं निकला था क्योंकि कई सारी थी, बट उनको ये अगर बोल दो तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। हाँ मेरे अंदर आप तो बोलते हैं दुष्ट आत्मा। मैंने कहा काम नहीं दिखते ना तुम्हारे वचन के अनुसार। तो खैर वो जब बिहार गई तो पता चला कि वो यूपी वाली सिस्टर ने मुझे फोन किया कि पास्टर जी उनको ना वहां फिर से मैनिफेस्ट हो गया, प्रेयर करो प्रेयर करो। मैंने कहा ठीक है प्रेयर करते हैं। हालांकि मुझे पता था कि उसने वहां गड़बड़ करी है इसलिए मैनिफेस्ट हुआ है, जो अंदर बचा कुचा अंश था वो नहीं निकला है इसलिए मैनिफेस्ट हुआ। जो छुटभैया होता है वो निकल जाता है 3-4 बार में, जो वैसा भयंकर वाला होता है वो जब वो कैसे निकलता है पता, वो निकालने से भी नहीं निकलता। जब वो व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति जिसमें था वो ईमानदारी से वचन पे चलता रहे, वचन के खिलाफ कोई काम ना करे, आत्मा के फलों में बढ़ता रहे, रोज बाइबल ईमानदारी से पढ़ता रहे, अपने अंदर घमंड और महिमा की भूख को बिल्कुल आने से इनकार कर दे, उसको पता भी नहीं चलेगा। वो जो भयंकर वाला होगा वो अपने आप निकल जाएगा। किसी पास्टर की, किसी बड़े प्रचारक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी, बाइबल की गारंटी है। अपने आप निकल जाएगा वो भयंकर वाला जो अंदर ढीठ बन के बैठा होगा। लेकिन वो उसका चाल चलन, मसीह में आ तो गई, डुबकी तो मार ली, लेकिन चाल चलन, क्योंकि जो उसको लेके आई थी वो खुद ही मसीह में सही चाल नहीं चल रही थी। तो जैसा गुरु वैसा चेला, तो पास्टर की सही शिक्षा उनको मिर्ची लगती थी, तो वहां पे जाके उसने कुछ पूजा पाठ में शामिल हो गई, रिश्तेदारों के सामने वापस अपना नाम बनाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी बहू। अरे यूपी वाली यही थी नासिक में, मुझे फोन करके कह रही है कि पास्टर जी प्रेयर करो, वो उनको तो मैनिफेस्ट हो गया है। मैंने कहा ठीक है करते हैं प्रेयर। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो यूपी वाली बहन का फोन है, पास्टर जी निकल गया, उसका निकल गया। और बताओ वो क्या कह रही थी, फलाने मेरे लिए प्रेयर मत कर, फलाने मेरे लिए प्रेयर मत कर। अब बताओ, जिसको सच में पवित्र आत्मा और वचन की गहराई पता है, मेरे जैसे इंसान को, मैं कोई घमंड से नहीं कह रही हूं, मैं बहुत नम्रता के साथ अपने आप को दीन करके आपके सामने बात बोल रही हूं, जिसको सालों से मैं ऐसे लोगों से निपटते आ रही हूं। मुझे नहीं पता तुम कौन सी आत्मा से बात बोल रही हो। एक्ट्स चैप्टर 19 मत खोलिए, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में जो दासी के अंदर भावी कहने वाला दुष्ट आत्मा था, वो पौलुस और सिलास की तारीफ करता था भरे चौराहे पे सबके आगे। उसके बाद भी डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का गिफ्ट था। पौलुस को उस दुष्ट के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुननी थी, उसको इतना अंदर से होली एंगर है, उसने डांट के निकाल दिया। और उसके बदले में उसके मालिकों ने उन लोगों को जेल में डाल दिया, क्योंकि उनकी कमाई चली गई ना, वो जो भविष्यवाणी कह के जो कमाई होती थी। तो तुम ये बताओ कि तुम एक शैतान के मुंह से अपनी तारीफ सुन के इतनी खुश हो रही हो। तो 99.99% मुझे पता था कि ये जो बोल रही है झूठ बोल रही। चलो 0.1% मान लिया कि सच भी बोल रही। यूपी वाली लेडी जो मुझे कह रही थी कि वो तो कह रही थी फलाने मेरे लिए प्रेयर मत कर। तो तुम ये बताओ 0.1% मान मिल लिया, तुम इतना खुश हो शैतान के मुंह से अपनी बड़ाई सुन के? तो कितनी ज्यादा महिमा की भूख तुम्हारे अंदर है, कितनी ज्यादा। हालांकि 99.99% वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो झूठ बोलती थी, मुझे पता है। ऐसे शैतान चलता है, महिमा की भूख। एक आंटी जी, उनको तो बिल्कुल सपने और दर्शन, उनको वचन कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उनको हर बात पे सपने और दर्शन, हर बात पे सपने और दर्शन आ रहे हैं। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि इतने ज्यादा सपने और दर्शन का ये करेंगी क्या, जब वचन पे ना इनका बेटा चल रहा है ठीक से, ना इनकी बहू चल रही ठीक से, ना ये खुद चल रही ठीक से। तो सपने और दर्शन का, ना बहू की पड़ोसन चल रही ठीक से, तो सपने दर्शन का क्या आचार डालेंगी? स्वर्ग में सपने दर्शन नहीं ले जाएंगे, पवित्र आत्मा के फल ही तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। ये बात जब मैं कहती हूँ तो फिर लोगों को मिर्ची लगती है। वरदान इस धरती के लिए, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए, लोगों को बंधनों से छुड़ाने के लिए। पर तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा के फल डेवलप होंगे कहना मानने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे। एक्ट्स का चैप्टर पढ़िए, प्रेरितों का चैप्टर, उसका 8वां चैप्टर निकालिए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, उसका 9वां और 13वां वचन पढ़िए, 9 और 13। इससे पहले उस नगर में शामौन नामक एक मनुष्य था जो जादू करके सामान्य के लोगों को चकित करते हैं। अब बताओ, जादूगर कौन से आत्मा से जादू करते हैं? कौन से? अब तो आप लोग बाइबल जानते हो, कौन से आत्मा से जादू करते हैं? दुष्ट आत्मा से करते हैं। जितने जादूगर होते हैं वो कोई ना कोई सिद्धि करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और वो उससे जादू दिखाते हैं। आंखों का धोखा, आपकी आंखों को बांध देते हैं, आपके विजन को,
और वो जो बोलते हैं वही आपको दिखाई देता है कि लड़की का हमने बचपन में देखे है ना, मैंने बचपन में देखा, हमारे एरिया में आते थे जादू दिखाने, बड़ा शो होता था कि लड़की काट दी गई, फिर लड़की जोड़ दी गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, सिर अलग कर दिया गया, फिर सिर जोड़ दिया गया। ये क्या, आपके विजन को बांध देते थे, आपके माइंड को कैप्चर करते थे कि जो वो बोल रहे हैं वही आपको होता हुआ दिख रहा है। जादू ऐसे होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो सिद्धि करते हैं, कुछ ना कुछ जो रॉन्ग सिद्धियां होती हैं वो करते हैं, जो बाइबल के अगेंस्ट है, उनको वो गलत नहीं लगती है। आगे समाधि में चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके कहते थे, बताओ चमत्कार को नमस्कार। ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है, वाह वाह वाह, महान कहलाती है जो महान कहलाती है। ठीक है, आपने आगे का पढ़ दिया, 9 और 13। 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 13 पढ़िए, 9 और 13 पढ़ना है। 9 पढ़ दिया। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब हुआ क्या, उस जगह फिलिप्पुस पहुंचा। कौन फिलिप्पुस? वही जो कंदाके की रानी का खजांची था, यूनक, उसके पास आत्मा में डिपार्ट करके पहुंचा दिया गया था, पहुंच गया था वचन सुनाने के लिए। वो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब पढ़ रहा था, बुक ऑफ एक्ट्स के कौन से चैप्टर में लिखा है, मत बताइएगा, उनको ढूंढने दो। ठीक है, आगे। अब वही फिलिप्पुस की संगति में ये जादूगर आ गया। अब फिलिप्पुस यीशु के नाम से जो काम कर रहा है, इसीलिए मैंने एक पोस्ट कल तुमने बनाई थी, मैंने डाली थी, थोड़े बहुत चिन्ह चमत्कार तो शैतान भी कर लेता है, पर शैतान तुम्हें स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं देगा, क्योंकि निर्गमन में लिखा था, निर्गमन में हमने पढ़ के देखा, अगर नहीं देखा तो देख लेना। मूसा जो चमत्कार कर रहा था तो मिस्र के फिरौन राजा के जो जादूगर थे वो भी वही कर दे रहे थे, पर कुछ कुछ चमत्कार ऐसे थे जो वो जादूगर नहीं कर पाए। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, उसको सांप बना दिया, जादूगरों ने भी लाठी फेंकी, उसको सांप बना दिया, लेकिन वहां पे लिखा है मूसा की जो लाठी सांप बनी थी वो सांप उनके सांपों को खा गया, है ना। तो जादूगर भी कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धि की होती है, बट वो परमेश्वर नहीं है। पर लोग आश्चर्य काम को नमस्कार करते हैं। आगे 13 पढ़ा, फिलिप्पुस के साथ रह हाँ, अब वो सोच रहा था कि ये तो कोई सिद्धि भी नहीं करता, फिलिप्पुस कुछ भी नहीं करता, सिर्फ प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, दुआ आराधना करता है, और इससे काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो भयंकर सिद्धियां की जाती है, इसमें तो बड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, ये तो फिलिप्पुस तो कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठता अपना। उस समय तो नया नियम था भी नहीं, पुराना नियम लेके बैठता, अब बस प्रार्थना करता और इसके यीशु के नाम से काम कर रहा है। आगे 18 से लेके 22 तक पढ़िए। जब शमौन ने देखा कि मृतकों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। उससे कहा, ये रुपए तेरे साथ नष्ट हो। यस, आमीन। परमेश्वर का दान लोगों से मोल लेने का विचार किया। परमेश्वर सिर्फ पवित्र आत्मा का दान उनको देता है जो सच्चे मन से यीशु के साथ वचन को फॉलो करते हुए चलते हैं। नहीं तो जो महिमा की भूख से भरे हुए होते हैं, मसीह में आने के बाद भी उनको वो दुष्ट का आत्मा कैप्चर कर लेता है, और वो भी उनको यीशु मसीह के नाम से ही सपने और दर्शन और भविष्यवाणियां देने लगता है। ये बड़े भेद की बात है, और ये जब तक वचन में पक्के नहीं होगे तब तक तुम्हें समझ नहीं। आज कितने मसीह ऐसे हैं जो महिमा की भूख के चलते कोई और ही आत्मा उनको चला रहा है, और उनको जब ये चीज बताओ, पेड़ को कैसे पहचानोगे? फलों से। उनके काम देख लेना कभी भी भरमाए जाने से पहले। मैं तो बहुत उपवास रखती हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मुझे तो प्रभु ने जगा दिया था, मुझे तो 3 बजे उठ के प्रार्थना करवाई थी। भैया, रात को 12 बजे से लेके सुबह के 3:45 बजे तक का, 4 बजे तक का जो समय होता है वो अंधकार की शक्तियों का भी समय होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर रात को नींद खुल जाए तो प्रार्थना करो, टॉयलेट जाने से पहले, पानी पीने से पहले प्रार्थना करके फिर सो, और सोने से पहले अपने आप को यीशु के लहू में कवर करके अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को भी यीशु आपके लहू में छुपाते हैं। अंधकार की कोई शक्ति मुझे कोई गलत सपने ना दिखाए, परेशान ना करे। यीशु अगर सपने ही आए तो मुझे यीशु आपकी ओर से आए, नहीं तो मैं पीसफुली सोऊं, कोई सपना ना आए। प्रार्थना करके सिखा चुके हैं, पहले भी ये चर्च में सिखा चुके हैं, है ना। अभी 2 तिमोथी उसका 3 का 7 पढ़िए। ये क्या कर रहा है? पैसों से परमेश्वर की चीजें खरीदना चाह रहा है। ऐसे ही कुछ लोग जिनके अंदर शैतान देख लेता है कि महिमा की बहुत ज्यादा भूख है, पुलपिट की बहुत ज्यादा भूख है, उनको झूठे सपने और दर्शन से भरमाना शुरू कर देता है। 3 का 7
2 तिमोथी। और सदा सीखती तो रहती है। ये उन स्त्रियों के बारे में बात हो रही है, कुछ औरतों के बारे में बात हो रही है, जो आप डिटेल बाद में घर पे पढ़ लीजिएगा। 2 तीमुथियुस की पत्री है ये। हाँ, और सदा सीखती तो रहती, पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हाँ आमेन। ये उन स्त्रियों के बारे में बात हो रही है जो सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। पिलातुस ने यीशु से पूछा था सत्य क्या है। यीशु ने शिष्यों से कहा था तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 8:32 में लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें घमंड से भी आजाद करेगा, सत्य तुम्हें महिमा की भूख से भी आजाद करेगा, सत्य तुम्हें झूठी स्क्रिप्ट बनाने से भी आजाद करेगा। सत्य को जानो। ये वो स्त्रियां हैं जो सीखती तो रहती हैं। उस समय भी ऐसी औरतें थी, सीखती तो रहती हैं, दिखाती तो है हम सीख रहे हैं पास्टर जी। हाँ पास्टर जी, अरे पास्टर जी आपको क्या सपने और दर्शन आते हैं, आपसे ज्यादा हमको आते हैं। आपने क्या दुष्ट आत्मा निकाली, रुको हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। सीखती तो रहती हैं पर गॉसिप नहीं छोड़ती, घमंड नहीं छोड़ती, महिमा की भूख नहीं छोड़ती। कितनी ऐसी हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा भविष्यवक्तिनी कहती हैं और अपने प्रेम सभाओं में बैठ के बिरयानी खा खा के मुंह भर भर के पास्टर की बुराइयां करती हैं। सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अगर बाइबल पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक व्यक्ति को पहचानना आ जाएगा उसके कर्मों से, और तब तुम अपने पास्टर के लिए कभी सिरदर्द नहीं बनोगे। मत करो हेल्प, कोई बात नहीं, लेकिन वचन पे चलो, किसी अन्य जाति के लिए ठोकर का कारण मत बनो और चुपचाप ईमानदारी से आओ, बैठो, सीखो। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखती तो रहती हैं लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले अच्छे तो लगते हैं पर वो किसी काम के नहीं होते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है कि डोंट बी कंफर्म्ड लाइक द वर्ल्ड। तुम अब मसीह के हो इसलिए इस दुनिया के जैसी चाल मत चलो। दुनिया के लोगों जैसे मुंह पे मीठा मीठा पीठ के पीछे, ये काम तो हमारे रिश्तेदार उनसे अच्छा कर लेते हैं। हमारे रिश्तेदार तो इससे अच्छा ये काम कर लेते हैं, बिना मसीह में आए मुंह पे मीठा बोलते हैं, पीठ के पीछे गड्ढा खोदते हैं। मामा के घर जा तो मौसी की बुराई, मौसी के घर जा तो मामा की बुराई, बुआ के घर जा तो चाचा की बुराई, चाचा के घर जा तो बुआ की बुराई। ये तो हमारे रिश्तेदार उससे अच्छा कर रहे हैं, वो तो मसीह में भी नहीं है। फिर तुम मसीह में आके भी वही कर रहे हो तो अंतर क्या रह गया? कम से कम वो खुलेआम तो कर रहे हैं, तुम तो मसीह का मुखौटा लगा के कर रहे हो तो ज्यादा गलत हो गया ना। रोमियो 12:2 में लिखा दुनिया के जैसे मत बनो। जो शरीर के नाशवान काम तुम पहले करते थे अब उनको मत करो। सपने और दर्शन, मैं एक देख रही थी अर्चना पूरन सिंह का पॉडकास्ट, उसमें वो बता रही थी कि तो जब गई बेंगलोर में, कोई थी उसकी फ्रेंड की बहन वहां पे, उसने बोला कि आओ यहाँ पे लगती है हमारी सभा होती है आओ। वो कहती पहला दिन तो नॉर्मल था, दूसरे दिन मुझे दर्शन दिखे, और जो दर्शन उसने बताए कि वो तब के थे जब मैं 10 महीने की थी और मैं ऐसा कर रही थी अपने मन के अंदर आत्मा में, ये वो, मतलब शैतान भी सपने और दर्शन बिल्कुल क्लियर दिखाता है। और वो बोली उसके बाद से मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा बंद हो गया। मैंने मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके बुला लिया, फ्लाइट पकड़ के आ जाओ और इस मिशन में बैठो, और यहाँ पे विपश्यना और पता नहीं क्या क्या होता है उसका पार्ट उसको हिस्सा बनो, उसमें पार्ट लो। और उनको भी दूसरे दिन दर्शन मिल गए और उसके बाद से शांति आ गई, भरपूरी आ गई। धन दौलत तो शैतान भी दे देता है, दर्शन तो शैतान भी दिखा देता है, अनंत जीवन शैतान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हमें इन चीजों को बहुत समझना है और बहुत सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, एक लास्ट और पढ़ लेंगे, यूहन्ना 13 चैप्टर उसका 5वां और 7वां वचन। यीशु ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो वचन से बाहर हो। साम 78 वर्स 36 और 37, 36 और 37। हाँ जी पास्टर जी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगूठे से उसकी कमर बांधी उसे पूछने लगा। मॉन्डे थर्सडे मनाते हैं, रीति रिवाज बना लिया है। यीशु ने कुछ भी रीति रिवाज नहीं किया था। यीशु लास्ट सफर खाने से पहले, अंतिम फंसे क्रूस पर जाने से पहले खा रहे थे शिष्यों के साथ, उससे पहले उन्होंने पैर धोए थे। यहाँ पे उस बात का वर्णन है, ठीक है। अब यही चीज यीशु ने कहा था, मैं व्यवस्था, पुराना नियम का एक एक बिंदु पूरा करने आया हूं। यीशु ने कहीं भी पुराना नियम का इनकार नहीं किया है। पास्टर जी यही चीज अब पढ़िए निर्गमन 40 के 32 में, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 32। जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने
मूसा को आगे इब्रानियों 3:5 में लिखा है यीशु मूसा से अधिक श्रेष्ठ है। मूसा को आज्ञा दी गई थी कि जो याजक मिलाप वाले तम्बू में जहां परमेश्वर उनसे मिलता है और वेदी की सेवा करने के लिए जाएं, वो अपने हाथ पैर इस रीति से धोया करें। यीशु ने क्या कहा, मैं व्यवस्था का एक एक पॉइंट पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु ये क्या कर रहे थे, अब वो 12 प्रेरित, उनमें से एक तो धोखा देने वाला था, यीशु को भी पता था, पतरस इनकार करने वाला था, वो भी पता था, यहूदा धोखा देने वाला, वो भी पता था, बट फिर भी उसके भी हाथ पैर धोए गए, उसके भी पैर धोए गए थे। यीशु व्यवस्था का वो बिंदु पूरा कर रहे थे, क्योंकि अब यीशु खुद ही वो मिलाप का तंबू होने वाला था, यीशु खुद ही वो वेदी होने वाला था। दिस इज द रेवलेशन, ये है वचन का प्रकाशन। पढ़ो दोनों चीजें ध्यान से तो समझ में आएगा। एक एक पॉइंट उसने पूरा किया। वो उनको याजक पद सौंप रहा था। पहले याजक पद सिर्फ लेवियों को मिलता था, लेवी के गोत्र के लोगों को। अब हम सब याजक हैं। पतरस ने कहा तुम याजक हो, तुम परमेश्वर के राज पदधारी, प्रीस्टहुड। हमको प्रीस्टली अनॉइंटिंग भी मिली है, हमको किंगली अनॉइंटिंग भी मिली है, राज पदधारी याजक। अब तुमको हाथ पैर नहीं धोने हैं। अब जो करते मॉन्डी थर्सडे में उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, बट वो रीति रिवाज नहीं है। अब तुम वचन के जल से हर दिन जब वेदी के पास आओ, जब उसके सानिध्य में बैठो, अपने अंदर को धो, अपने मन के विचारों को धो। पहले शरीर का खतना होता था, मन का खतना अब होता है। यहूदी जो यीशु को ठुकरा दिए हैं, अंतिम समय में बहुत से अपनाएंगे, आज भी वो खतना ही करवा रहे हैं शरीर का, मन का खतना नहीं हो रहा है। क्रिश्चियंस के लिए मन का, जो यीशु के बच्चे हैं उनके लिए मन का खतना जरूरी है। हमारे किसी मेल का खतना नहीं होता है, क्योंकि हमें हर दिन अपने, स्त्रियों को भी अपने मन का खतना करना पड़ता है। औरतें तो सबसे ज्यादा चर्च को बर्बाद करती हैं। जेजेबेल का स्पिरिट औरतों में 80%, पुरुषों में 20% होता है चर्च को बर्बाद करने के लिए। आज शैतान बाहर काम जो कर रहा है उससे ज्यादा चर्च के अंदर कर रहा है, ताकि सच्चे वचन की कलीसिया को बिगाड़ सके। इसलिए हमें वचन का प्रकाशन बहुत जरूरी है। वो वहां उनको खुद मिलाप वाला तंबू, खुद वेदी बनने वाला था, इसलिए वो खुद ही, एक बहुत पुराना सॉन्ग है जिसकी एक लाइन है, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। वो दाता भी है और वही आप बलि बन गया, खुद अपने आप को अर्पण कर दिया, और वही याजक पद का संस्कार पूरा कर रहा था, उनके पैर धो रहा था, क्योंकि ये मूसा को कमांड मिला था। यही चीज लय व्यवस्था में भी लिखी है। एक चीज लिखी है लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 13, मत खोलिए, मैं बता रही हूँ। वहां पे लिखा है कि जब अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, तो उसमें लिखा है कोई भी अन्न बलि बिना नमक के मत चढ़ाना, नमक मिला के चढ़ाना। जैसे गुथा हुआ मैदा भी हो तो उसके अंदर नमक डाल देना। हमको बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कल्चर में हैं, जो वहीं से आई है, पर उन्हें पता नहीं है। गेरू एक ऑरेंज कलर का पत्थर होता है जिसको हिंदी में गेरू बोलते हैं हम लोग, उसको घिस के दरवाजों पे एक सथिया करके होता है, प्लस को ऐसे ऐसे इधर उधर मोड़ दो, वो बनाई जाती थी, वो लगवाती थी नानी। मेमने का लहू लगाया गया था भाई, गेरू के पत्थर से काम नहीं चलता है ना। नमक, मैदा, जब कुछ तीज त्योहार के लिए कुछ बनना होता था, अर्पण करना होता था उनकी बुत परस्ती में, उसमें थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक मिलवाती थी नानी। पता ही नहीं है सनातन सा, अरे सनातन का परमेश्वर यीशु मसीह है भैया। आंखें खोलो, पढ़ो बाइबल, तब समझ में आएगा। बाहर से रह के विरोध करना बड़ा आसान है। यीशु के नियम आसान भी है और बहुत कठिन भी है। पतली रस्सी, जैसे नट पतली रस्सी पे चलता है, हर वक्त अपने विचारों पे पहरा देना पड़ता है, नहीं तो फिसले। क्योंकि कानाफूसी के वचन स्वादिष्ट, नीति वचन में लिखा है कानाफूसी की बातें कानों को बड़ी मीठी लगती हैं और एकदम पच जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं। दूर रहना है वेदी, नमक। और कहाँ लिखा है? मत्ती 5:13 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जो नमक था वो क्या शो करता है? उसका केमिकल, कोई केमिस्ट्री वाला तो खैर यहाँ है नहीं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बताइए। हाँ जी, बट नॉट केमिस्ट्री क्लास ना, सिंपल बता देते हैं आप लोगों को। ये सोडियम का सिंबल है Na। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो हमको वहां पे ये पढ़ाया जाता था, ये क्लोराइड।
तो ये है सिंपल नमक का फॉर्मूला, ठीक है। बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब ये नमक के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नमक उस समय नमक क्या करता है, जब नानी अचार बनवाती थी तो मम्मी को बोलती थी तेल बहुत डाल दो और नमक एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा नमकीन कर दो ताकि सालों तक प्रिजर्व रहे ये अचार। नमक पवित्र होता है, नमक वफादारी का प्रतीक होता है। इसलिए यीशु ने कहा, हम गीत तो गा देते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, मतलब नहीं समझते हैं। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, उसकी मर्जी कर सको सदा। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं। लय व्यवस्था में कह रहा है अन्न बलि में नमक मिला के चढ़ाओ, कोई भी अन्न बलि बिना नमक मिलाए मत चढ़ाना। और यहाँ यीशु कह रहे हैं तुम ही हो नमक इस धरती के, जो मेरे चुने हुए हो, जो मेरे नाम से उद्धार पाके बपतिस्मा लेके बैठे हुए हो कलीसियाओं में, तुम हो नमक धरा के। तो क्या हमारे अंदर वो वफादारी है, क्या हमारे अंदर वो पवित्रता है? हमें नमक छोड़ देते हैं। आगे लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। अमेरिका में नमक को पैरों से बर्फ को हटाने के लिए, यस, जो बहुत अति ठंडे प्रदेश है, जब वहां बर्फ जम जाती है, मीटर्स में बर्फ जम जाती है, तो वहां नमक डालते हैं। वो कौन, अच्छा वाला खाने वाला नहीं, जो वेस्ट हो चुका होता है, जिसका स्वाद बिगड़ गया होता है, उसको डालते हैं पिघलाने के लिए। तो हमें आज इन चीजों से, जब हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों से सीखना है। हमें डेमोक्रेटिक नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में डेमोक्रेसी नहीं चलती। हमें टू द पॉइंट, सही सत्य के वचन वाला बनना है। एक पास्टर है निक वुजेसिक, क्या किसी ने उनके वीडियो कभी देखा है या उनके बारे में सुना है या उनका शॉर्ट कभी देखा है? नहीं तुमने देखा है? नहीं देखा है तो काय सर ला गए हो। बिना हाथ और बिना पैर, निक वुजेसिक टाइप करना, निक वुजेसिक वीडियो, और देखना। आपने देखा है? वेरी गुड। वो व्यक्ति जो बिना हाथ और बिना पैर का पैदा हुआ है, और वो यीशु की महिमा, ऑस्ट्रेलिया का है, और वो यीशु की महिमा कर रहा है अपने जीवन से, तो तुम जो पूरे समूचे साबित हो, पूरा सिर से पैर तक बढ़िया हो, भले चंगे हो, कभी खांसी कफ थोड़ा बहुत हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है यीशु के लहू से, यीशु के कोड़ों के द्वारा, तो तुम यीशु की महिमा का योग्य जीवन क्यों नहीं जी सकते? सीखना है तो उनसे सीखो जो यीशु के दीवाने। उनसे मत सीखो उनके पास बैठ बैठ के, जो वचन में मिलावट करते हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि अरे मेरा खाना बना देती, मेरा काम कर देती, इसलिए इसको मैं सच नहीं बताऊंगी। उनसे मत सीखो, क्योंकि न्याय के दिन उनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि तुम उसको सच बोल सकती थी, तुमने क्यों नहीं बोला। अगर वो पड़ोसी का आत्मा नाश हो रहा है, जो उद्धार पाके भी गलत चल रही है, तो तुमसे पहले हिसाब लेगा, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के चलते सच नहीं बोल रही हो। कलीसिया तो बना लोगे, चर्च तो बढ़ा लोगे, पर उस अंतिम दिन क्या करोगे? मसीह का रास्ता सकरा है, वचन में लिखा है, आसान नहीं है। इसलिए जब हम आज प्रभु भोज में अभी शामिल होने जा रहे हैं, यीशु ने 39 कोड़े खाए थे, 39 लैशेस। हर एक मेजर कैटेगरी की बीमारी हार गई है। और शैतान भरसक कोशिश करता है कि तुम वचन पे सीधी चाल ना चलो, या तुम्हारे अंदर निराशा आ जाए, या कि तुम हर संडे चर्च में टाइम से ना पहुंचो, या तुमको कोई तकलीफ दे। पास्टर जी को रात भर नींद नहीं आई, इतनी तकलीफ थी। और मैंने ये, उन्होंने बोला था तुम दो, तो मैंने तैयार किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रोफेसी का मैसेज दूंगी। प्रभु ने मैसेज मेरा मैंने तैयार भी कर लिया था, लास्ट मोमेंट में प्रभु ने वो मैसेज फ्राइडे को मेरा चेंज करवा दिया। प्रभु ने कहा इसका अभी समय नहीं आया, पहले तैयार तो करो उनको। प्रभु ने पूरा मैसेज चेंज करवा दिया। मैं पास्टर को बोला मैसेज ही चेंज करवा दिया प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक भी नाश ना हो। आमीन।